श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सकल कला करि कोटि विधि हार्यों सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव गोप्यों हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं हर तरह का उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देख रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़ो मदन मनमाखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति ऋषि ताकि श्रवण लगिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विसखी उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयऊ ईस मन क्षोभु विसेखी, नयन उगारे सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर अर्थात शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनुल बिलोका, भयों कोप कंप्यों त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयों जरि छारा। जब आम के पत्तों में छुपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयों जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोच है भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मचा। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भये, पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पह गई। अति प्रेम करति विनीत, विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने लगे। सुंदर वचन बोले। अब ते रति तव नाथ कर, होय नाम अनंगु। बिनु बपु व्यापहे सबह पुने, सुनु निज मिलनु प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पद से मिलने की बात सुन। जब जद बंसु कृष्ण अवतारा, होय ही हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होय ही पति तोरा, बचनु अन्यथा होय न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा
बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा भई प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहूँ अमर आए के ही हेतु। कहा विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगति बस बिनऊ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु। निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरिलोचन सोई कछु करहु मदन मदमोचन। काम उजारि रति कहूँ बरुदीना कृपा सिंधु यह अति भलकीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को वरदान दिया तो बहुत ही अच्छा किया। शासित करि पुनि करहि पसाऊ नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपुकीन अपारा करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे अब पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझी प्रभु बानी ऐसे हो कहा सुखमानी। तब देवन दुंदुभे बजाएं बरसी सुमन जय जय सुरसाएं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जाने सप्त ऋषि आए तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहाँ हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हार पन जायूं काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। महापारायण तीसरा सुनी बोली मुस्काई भवानी उचित कहे हो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली हे ज्ञानी मुनिवरों आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जल लाया है। अब तक तो विकार युक्त अर्थात कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारे समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी अजन्मा अनद्य काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम से उनकी सेवा की है तो हमार पनु सुनहु मुनीसा करी सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जार उमारा सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए
वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असि मनमथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। ये हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़ी प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहो रति कर वरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुदिन सुनखतु सुघरी सोचाई, और बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलाया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तरि सिन्हे सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि तिन दीन सुपाति, बाचत प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हरते मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नव बाजन ला बाजे, और मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद, हरहि अपछरा करहि अपछरा गान। लगे सवारन सकल सुर, बाहन विविध विहान। लगे सवारन सकल सुर, बाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद, करहि अपछरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि सम्मुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर समारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरिछाला। ससिल लाट शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, असुवेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण की धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा। देखी सिवहि सुरप्रिय मुस्काही, बरलाए दुल्हन जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि
इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम अर्थात परम सुंदर था, पर दुल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा सब हंसी तब, बोली सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हो पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंगे प्रियरी सकल गण तेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग युक्त वचन नहीं छूटते हैं, अर्थात वह कभी हास्य नहीं छोड़ते हैं। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने विभ्रंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभुपद जलज शीस तिन्हनाए। नाना बान नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण वेश, अगणित को गण। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथों में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति उपरी, देखत अति विपरीत। बोलहि वचन विचित्र विधि, भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बड़े ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र रंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसि बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचों बिताना, अति विचित्र न जाई बखाना। जैसा दुल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक अर्थात तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिम गिर सब कहु नेवत पठावा।
जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुहि नाचल गेहा, गाँव ही मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर इस सुंदर स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम है गिरि बहु गृह संवराए, प्रथम है गिरि बहु गृह संवराए, जथा जोग तहाँ तहाँ सब छाए। पुरुषोभा अवलोक सुहाई, लागे लघु बिरंच निपुणाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवाए रखे थे। यथा योग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुरुषोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक हो को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, की गृह गृह सोहि। विनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं शोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरबरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनि आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई। करी बनाओ सजी वाहन नाना, चले लेन सुंदर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर से सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन डर कर भाग चले। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, करहीं कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़े उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो वहाँ अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कही जाय न बाता, जम कर धार किधो बरियाता। बरुबौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिने, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखिए सो उमा विबाहु, घर घर बात लरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप कपाल के गहने हैं, वो नंगा जटाधारी भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता रह जाएगा, बचेगा, सचमुच में उसे बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही।
समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुसुकाहि बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाहि। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया और निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बरात ही आए दिए सब जनवास सुहाय मैना शुभ आरती संवारी संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहराने को दिए। मैना अर्थात पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी परिछन चली हरहि हरसानी। विकट बेस रुद्र हैं जब देखा अबलन उर भयों विसेगा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली। जब महादेव को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा गई महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयों दुख भारी लीनी बोली गिरी से कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरे बारी। जे विधि तुम्हें रूप अस दीन्हा तेहि जड़ बरुबा उरु कसकीन्हा। और अत्यंत ही स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों से आंसू भर कर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरुबौर आहा विधि जी तुम्हें सुंदरता दई। जो फलु चाहिए असुर तरुहि सो बर बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरिते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। घर जाऊं अपजसु हो जग जीवत विबाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए ये वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे।